नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। दोस्तों यहाँ हमारे पास एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। वैसे तो बहुत सीधा टॉपिक है, पर इस सीधे टॉपिक से पिता, माता और पत्नी से संबंधित प्रश्न अगर आता है तो आप समझते हैं कि कन्फ्यूजन रहता है और हमेशा गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है बाबूजी की पत्नी का प्रश्न और हम लगा के आ जाते हैं तेजाजी की पत्नी। तो आपका तो प्रश्न गलत हुआ, पर सामने वाले की तो पत्नी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्या ख़त्म करने के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले राजस्थान के लोक देवताओं में आप लोगों को पढ़ना है मारवाड़ के पंचपीर। और पंचपीर को आप लोग वैसे ही याद रख सकते हैं। देखिए, आपको पढ़ाने वाले हैं गोपाल सर। अगर आपसे कोई पूछे किसने पढ़ाई कल्चर, तो आप लोगों को कहना है हमारा गोपाल। कौन पढ़ाता है? कि हमारा गोपाल। याद रखोगे, बस ये पंचपीर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से जो प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल है या नहीं है, तो इससे संबंधित प्रश्न ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखिए, पहले पंचपीर होते हैं, यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं हड़बूजी। पहले कौन याद रखोगे? हड़बूजी। दूसरे यहाँ पर हम लोग याद रख सकते हैं मांगलिया मेहाजी। बोलो कौन है? मांगलिया मेहाजी। ठीक है, तीसरे पंचपीर आप लोग याद रख सकते हैं रामदेव जी। बोलो कौन याद रखोगे? रामदेव जी। चौथे याद रखोगे गोगा जी। बोलो कौन याद रखोगे? गोगा जी। पांचवे आप लोगों को याद रखना है, पांचवे होते हैं पासे पाबूजी। कौन? पाबूजी। हमारे 5 स्पीड तो हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये जो ल बचा हुआ है आपका, तो इससे याद रखोगे आप लोग कि पाबूजी जो है इनका एक उपनाम भी होता है। इन्हीं को कहते हैं लक्ष्मण का अवतार। बोलो क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार। कंप्लीट। तो मारवाड़ के पंचपीर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप लोगों को देखना है रामदेव जी के पिता, माता, पत्नी, इसी तरह इन सभी के पिता, माता, पत्नी। अब देखिए, यहाँ थोड़ी सी ट्रिक यूज करी है। हालांकि मैं ट्रिक बहुत कम जगह यूज करता हूँ, क्योंकि ट्रिक जो है वो इधर उधर हो जाती है ना। पर अगर आप कभी ट्रिक बनाते हैं तो ट्रिक में हमेशा आपका क्वेश्चन ऐड रहना चाहिए। बिना क्वेश्चन के ट्रिक आप लोग उस बेवफा गर्लफ्रेंड की तरह समझे जो आज आपके साथ है, पता नहीं कल किसके साथ होगी। ठीक है, तो ट्रिक में भी ऐसा ही होता है। यहाँ की ट्रिक याद करी, कहाँ जाके कनेक्ट हो जाती है, ये समस्या रहती है। अगर उस ट्रिक में क्वेश्चन ऐड रहता है तो वो ट्रिक हमेशा वहीं सेट रहेगी और गलत नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आता है ना, और क्वेश्चन आते ही आपको आपकी ट्रिक याद आ जाएगी और वो ट्रिक वहाँ सेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर हम लोगों से कोई परिचय पूछता है हमारा, तो परिचय में सबसे पहले हम लोग खुद का नाम बताते हैं, फिर हमारे पिताजी का नाम बताते हैं, फिर माताजी का बताते हैं, और फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो फिर पत्नी का बता देंगे। ठीक है, तो फिर तो समझ ही जाएगा अगला। तो परिचय अगर किसी को दो आप, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। हमारी ट्रिक में ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या सीक्वेंस है? सबसे पहले खुद का नाम होगा, यानी ट्रिक में खुद का नाम होगा, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे पिताजी का नाम होगा, थर्ड नंबर पे माताजी का नाम होगा, और फोर्थ नंबर पे पत्नी जी का नाम होगा। ये सब जगह एक ही है। ठीक है, तो आपकी ट्रिक कभी भी गलत नहीं होगी और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रामदेव जी की। रामदेव जी के पिताजी, माताजी और पत्नी जी कैसे याद करेंगे? देखिए, कुछ भी ट्रिक नहीं है। ये जो राम है, इसको आप लोग अंग्रेजी में लिख लो बस। कैसे लिखना है? अंग्रेजी में लिख दिया, RAM। अच्छा, अल्फ़ाबेट में M के बाद क्या आता है आप लोग जानते हैं क्या? N आता है। क्या आता है? N। अल्फ़ाबेट में M के बाद N आता है। ये आपकी पूरी ट्रिक होगी दोस्तों। ठीक है, ये इसको यहाँ सेट करनी है नंबर से बस। देखो, सबसे पहले खुद का नाम, ये यहाँ पर मैंने कहा था ट्रिक में खुद का नाम भी होगा। उसके बाद पिताजी का नाम, तो ये A फॉर पिताजी हो जाएंगे। फिर माताजी का नाम, तो M फॉर माताजी हो जाएगी, N फॉर पत्नी जी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? देखिए, खुद का नाम हो गया रामदेव जी। फिर उसके बाद पिताजी कौन होते हैं? अजमल जी। बोलो कौन है? अजमल जी। पिताजी कौन है? अजमल जी। ठीक है, माताजी कौन है? मैणा दे। बोलो कौन है? मैणा दे। ठीक है, उसके बाद पत्नी जी कौन है? नेतल दे। बोलो कौन है? नेतल दे। कंप्लीट। आगे देखिए, सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखें। आप लोगों को याद रखना है गोगा जी गजब के होते हैं। गोगा जी कैसे होते हैं? गजब के।
गोगा जी गजब के होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था सबसे पहले खुद का नाम होगा, फिर उसके बाद पिताजी का होगा, फिर उसके बाद माताजी का होगा, फिर उसके बाद पत्नी जी का होगा। ठीक है, सेट कर दूँ यहाँ ट्रिक में। देखो सबसे पहले ग, फिर उसके बाद ज, फिर उसके बाद ब, और फिर उसके बाद के। गोगा जी गजब के होते हैं। सेट कर दो ट्रिक को। उल्टी सीधी नहीं होनी चाहिए, सीक्वेंस बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ। अगर सीक्वेंस सही रखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा ये प्रश्न आपका। ठीक है, देखिए ग से गोगा जी हो जाएंगे। जैसे इनके पिताजी, और पिताजी का नाम है जेवर सिंह। बोलो क्या नाम है पिताजी का? जेवर सिंह। इनके पिताजी कौन होते हैं दोस्तों? जेवर सिंह। और माताजी होती है बाछल दे। बोलो कौन होती है माताजी? बाछल दे। और इनकी पत्नी जी जो है वो है केलम दे। बोलो कौन है? केलम दे। याद रखोगे? आगे देखिए, अब बात करते हैं तेजा जी। सेम कंडीशन है, जिस ट्रिक बनाते आ रहे हैं ऐसी ट्रिक यहाँ पर भी बनेगी। आप लोगों को याद रखना है तेजा जी बड़े तेज व्यक्ति थे। क्या थे तेजा जी? बड़े तेज थे, और उनकी टीआरपी बड़ी तेज थी। टीआरपी समझते हैं आप लोग, जो चैनल की आती है टीआरपी। तो तेजा जी बड़े तेज थे और उनकी टीआरपी बड़ी तेज थी। पर टी पे ज़्यादा तेज थे ना, तो टी पे स्क्वायर कर लेना आप लोगों को। क्या कर लोगे? स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तेजा जी तेज थे, उनकी टीआरपी भी तेज थी। ठीक है, पर टी पे क्या करना है हम लोगों को? स्क्वायर करना है, बस हो जाएगा काम। कभी भी गलत नहीं होगा आपका। टी से पहले खुद का नाम हो जाएगा, फिर टी से इनके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम क्या है? ताहड़ जी। बोलो क्या है? ताहड़ जी। ठीक है, फिर बात करें माताजी की, तो माताजी हैं इनकी राजकुमारी। बोलो कौन है? माताजी कौन थी इनकी? राजकुमारी। फिर उसके बाद पत्नी जी की बात करें तो इनकी पत्नी जी हैं पेमल दे। बोलो कौन है? पेमल दे। याद रखेंगे, तेजा जी तेज थे, उनकी टीआरपी तेज थी। ठीक है, अभी देखो 3 शब्द हैं, और 3 शब्द में आप लोगों का हमेशा के लिए कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। रामदेव जी का तो कुछ याद रखना ही नहीं है, अंग्रेजी में लिखना है और एन और जोड़ना है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में ABCD में एम के बाद एन ही आता है। ठीक है, उसके बाद गोगा जी गजब के थे, तेजा जी तेज थे, उनके टीआरपी भी तेज थी। बस टी में स्क्वायर लगाना है, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करें पाबू जी की। देखिए पाबू जी को अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो पी से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे? पी से। और पाबू जी पी पे ही खत्म हो जाते हैं। कहाँ पर खत्म होते हैं? स्टार्ट कहाँ से हुए? पी से। खत्म कहाँ पर हो गए? पी से। बीच में क्या? बीच में क्रिकेटर का नाम याद रख लेना, दिनेश कार्तिक। ठीक है, DK। पी, DK और पी से शुरू और पी पे ही खत्म होंगे। कौन? पाबू जी। बीच में क्रिकेटर का नाम। सेट कर दूंगे ट्रिक को। देखो ये P फॉर पाबू जी हो जाएंगे, D फॉर पिताजी, और K फॉर माताजी, P फॉर पत्नी जी। पाबू जी धांधल राठौड़। पिताजी का नाम बोलो क्या? धांधल राठौड़। माताजी का नाम कमला दे। बोलो क्या? कमला दे। ठीक है, और इनकी पत्नी जी फूलम दे। बोलो कौन है? फूलम दे। फूलम दे को ही दोस्तों सुप्यार दे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्यार दे। इनकी जो फूलम दे हैं पत्नी, उन्हीं को सुप्यार दे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्यार दे। याद रखोगे? क्लियर यहाँ तक? आगे देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा जन्म स्थान की अगर हम बात करें, जन्म स्थान और मृत्यु से संबंधित, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और वो भी बहुत इजी वे में समझेंगे हम लोग। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रामदेव जी के जन्म स्थान की। तो यहाँ तो आप लोग जानते होंगे कि रामदेव जी के जो जन्म है स्थान है वो है उड काश्मीर। क्या नाम है? उड काश्मीर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। और इन्होंने जो समाधि ली थी वो आप लोग जानते हैं रूणीचा में। कहाँ पर? रूणीचा कहाँ पर पड़ता है? ये जैसलमेर में। इनकी जन्मस्थली जो है वो उड काश्मीर बाड़मेर है, ये जन्मस्थली। और इनकी कर्मस्थली जो है यहाँ पर है, यहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। जन्म यहाँ पर, कर्म यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद गोगा जी जो थे इनका जन्म हुआ था ददरेवा। क्या नाम है दोस्तों? ददरेवा। कैसे याद रखेंगे? देखो गोगा एक वर्ण 2 बार आ रहा है, यहाँ पर ददरेवा है ना, द यहाँ पर भी एक वर्ण 2 बार आ रहा है, कभी भी गलत नहीं होगा आपका ये। ठीक है, तो ददरेवा, और ददरेवा पड़ता है दोस्तों चूरू में।
इसे दत्तखेड़ा भी कहा जाता है, दत्तखेड़ा। ठीक है, तो ददरेवा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? चूरू में। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? चूरू में। मृत्यु तो इनके नाम पर ही है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। कहाँ पर मृत्यु हुई थी इनकी? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ददरेवा को शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी। ददरेवा को शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि जब इन्होंने युद्ध किया था अर्जुन और सुरजन के साथ, तो इनका धड़ जो है, इनका सिर जो है वो गिरा था ददरेवा में। इस वजह से ददरेवा को शीर्ष मेड़ी या शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। ठीक है, और इनका धड़ गिरा था गोगामेड़ी में, इस वजह से गोगामेड़ी को धड़मेड़ी भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? धड़मेड़ी। याद रखेंगे, इनको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा वहाँ पर हम लोग सारी अच्छे से बात करेंगे। ये यहाँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद तेजा जी की बात करें। देखिए, तेजा जी को मैंने आप लोगों को समझाया, तेजा जी तेज थे, उनकी टीआरपी तेज थी, है ना। वो तलवार चलाते थे ना, तो बड़ी तेज चलाते थे। कौन? तेजा जी। तेजा जी तेज, उनकी तलवार भी बड़ी तेज चलती थी। तलवार का एक पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, खड़क। क्या होता है? खड़क। और खड़क से आप लोगों को याद रखना है कि एक स्थान होता है खड़नाल। बोलो क्या होता है? खड़नाल। बहुत बार आता है ये कि तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो खड़नाल, और खड़नाल पड़ता है दोस्तों नागौर में। बोलो कहाँ पड़ता है? खड़नाल कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। याद रखोगे क्या? देखो, जब तलवार चलती है ना तो आवाज़ आती है, घूमती है जब तलवार तो आवाज़ आती है सरसर करके। तो एक स्थान होता है सरसर से आप लोगों को याद रखना है सुरसरा। कौन सा स्थान है दोस्तों? सुरसरा। तो तेजा जी की मृत्यु हुई थी सुरसरा अजमेर में। बोलो कहाँ हुई थी? तेजा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसरा अजमेर में। बहुत इजी है। तेजा जी तेज थे, उनकी टीआरपी तेज थी। ठीक है, टी में स्क्वायर लगाना है। फिर उसके बाद तलवार बहुत तेज चलती थी, तलवार का पर्यायवाची खड़क। ठीक है, खड़क से खड़नाल। जब तलवार चलती थी तो आवाज़ आती थी सरसर करके, तो सरसर से आप लोगों को याद रखना है सुरसरा अजमेर। ठीक है, तो जन्म हुआ खड़नाल नागौर में, मृत्यु हुई सुरसरा अजमेर में। क्लियर है यहाँ तक? इनका आप लोग याद रखेंगे, इनका जन्म स्थान होता है कोलू मंड। बोलो कहाँ हुआ? कोलू मंड, जोधपुर में। कहाँ होता है इनका जन्म? कोलू मंड, जोधपुर में। जबकि इनकी मृत्यु होती है ढेंचू गांव। कौन सा गांव दोस्तों? ढेंचू गांव। ढेंचू गांव जो कि पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में ही पड़ता है। अब सर इसको कैसे याद करें? कुछ तो तुम भी याद कर लेना थोड़ा सा, पूरा ही कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सा तुम्हारी जिम्मेदारी भी बनती है कि इसको सीधा सीधा याद रखे या फिर कैसे भी याद करें, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग जो है अभी आप लोगों ने सिर्फ इनके माता पिता याद किए हैं, जन्म स्थान याद किए हैं। अब हम लोग जो है पूरे एक एक को पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे।